हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल BSEB प्लस पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में जितने लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास 12 का चैप्टर 1 जो कि बातचीत है, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बातचीत में बनते हैं आपके एग्जाम के व्यू से यहाँ पे करेंगे। तो जितने लोग चैनल पे जुड़े हैं, नए आए हो, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को बातचीत कहानी जो है जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बातचीत जो है वह एक कहानी है और इसका जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना किया गया है। ये जो क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन ए है एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण, निबंध। तो अभी हम आपको बताएं बातचीत जो है एक कहानी है। तो बातचीत एक कहानी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, आप लोग बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रसाद युग के, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी स्वातंत्रोत्तर युग के। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। नेक्स्ट है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपने बुक में पढ़ा होगा कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो ये जो है आत्मीयता से, यानी कि अपने आप से बातचीत करना। आपके सामने ऑप्शन ए है विद्वत पूर्ण से बात करना, विद्वत पूर्ण मतलब कि लड़ाई झगड़ा से बात करना, ऑप्शन बी है तर्क पूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी आत्मीयता से बात करना। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह आत्मीयता से बातचीत करना। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आत्मीयता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1992 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह 20 जून 1844 को हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से ये वाला प्रश्न जो है पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो किनकी रचना है? तो ये जो है श्रीनिवास दास की है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से जो है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, ये जो है वो बालकृष्ण भट्ट का ही है। 100 अजान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। सद्भाव का एक अभाव, ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही रचा गया है। ये जो परीक्षा का गुरु है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से परीक्षा गुरु जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ये जो परीक्षा गुरु जो है वह श्रीनिवास दास के द्वारा जो लिखा गया है। परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास का है। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए परीक्षा गुरु जो है किसके द्वारा रचित गया रचना है, तो ये जो है श्रीनिवास दास के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इनमें से पूछ रहा है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तो आपके सामने ऑप्शन है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, पराचय विद्या। तो इनमें से बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह रेल का विकट खेल है। रेल का विकट खेल जो है
वह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने जो है कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपके सामने ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो है मासिक पत्रिका जो है वह हिंदी प्रदीप निकाला था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है आलोचना की, ऑप्शन बी है गीत, ऑप्शन सी है शोध, ऑप्शन डी है निबंध। तो बातचीत जो है वह एक निबंध की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बातचीत जो है निबंध विद्या की रचना है। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? आपके सामने ऑप्शन है फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने जो 16 वर्ष के बाद जो है वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है लोगों को बातचीत के माध्यम से जो है वह बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी जो है वह किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नरेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो भट्ट जी को जो है रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपके सामने ऑप्शन है आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप का संपादन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण ने जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से निकालना प्रारंभ किया था? तो आपके सामने ऑप्शन 1877, 1888, 1890, 1894। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 से निकालना प्रारंभ किया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है पद्मावती, बेनिसंहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो इनमें से जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। जो मेघदूत जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचित है। मेघदूत संस्कृत के महाकवि कालिदास की रचना है। बाकी तीनों पद्मावती, बेनिसंहार, मेघनाथ वध जो है बालकृष्ण भट्ट के नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से जो पूछ रहा है कौन सी उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो आपके सामने ऑप्शन है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, डी अंतराल। तो इनमें से जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो रचना है वह 100 अजान एक सुजान है।
नेक्स्ट, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में जो है होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो है नांदी पाठ कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आपके सामने ऑप्शन 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के बारे में जाना बुझा जाता है कि यह मनुष्य कैसा है। तो यह जो है किसने कहा था? तो आपके सामने ऑप्शन है एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन ने, स्पेंसर ने। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो है बेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ जो है दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो आपके सामने ऑप्शन एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो ये जो है एडिसन का मत है। एडिसन ने ही बोला था कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है, अगर इसके बीच कोई तीसरा आ जाता है तो बात जो है बदलकर दूसरा बात होने लगता है। नेक्स्ट है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो ये अभी बताएं, दो लोगों के बीच ही हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने के बाद जो हमारा मन किस प्रकार से हो जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा दिल में जो भी बात रहता है हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बात को शेयर करने के बाद जो है हमारा मन जो बिल्कुल हल्का हो जाता है। मन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, पूरी तरह से मन जो है हल्का हो जाता है, यानी कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत से मन हमारा जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? क्या चीज अगर नहीं होता धरती पर तो पूरा जो धरती है, सृष्टि है, वो गूंगी प्रतीत होता। तो जो हमारे वाक शक्ति अगर नहीं होता, बोलने का हमारे पास अगर शक्ति नहीं होता, तो जितना सारा सृष्टि संसार है वो पूरी जो है गूंगी प्रतीत होता। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वाक शक्ति। नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपके सामने ऑप्शन है अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो ये जो है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? बाल कृष्ण जो है किस काल के रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछता बाल कृष्ण भट्ट जो किस युग के कवि है, किस युग के रचनाकार है, तो युग में हो जाएगा भारतेंदी युग। और अगर काल पूछे तो यह हो जाएगा आधुनिक काल। तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो टोटल 28 क्वेश्चन हम किए हैं, जो कि आपके एग्जाम से बहुत एग्जाम में आने के यहाँ से चांस है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 28 प्रश्न किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका चैप्टर 2 करेंगे। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे जो है आपको 12th क्लास का सारा सिलेबस पूरा कराया जाएगा। जितने लोग साइंस या आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं सभी का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। और इस 28 प्रश्न में से आप जो कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी कमेंट करके बताइए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिए क्या हम इसका सब्जेक्टिव भी कराएं या नहीं। जितने ज्यादा कमेंट होगा तो अगला वीडियो हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। सब्जेक्टिव के बाद जो है
आप लोग कमेंट करिएगा तो इसको हम लोग जो है पूरा लाइन बाय लाइन इसका पढ़ाएंगे भी, बुक भी पढ़ाएंगे। तो जितने लोग अभी चैनल पे नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।